गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। यहाँ मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, धन्नाराम जी। यस मैडम, नमस्कार आपको। हाँ और जी। सुरेश सुरेश जी को और माता जी को प्रणाम। प्रणाम जी। अ, मैं अभी नया नया इस डाइट के अंदर ज्वाइन किया है माता जी। 10-12 दिन पहले सुरेश जी से मेरी बात हुई थी। उनसे मैंने फोन पर मेरी प्रॉब्लम बताई थी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे डाउट है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैंने न कहीं चेक कराया है न मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ। और मैं अभी 3 दिन से बिल्कुल रॉ डाइट पर हूँ। और मैं आप लोगों की मीटिंग और ये यूट्यूब के ऊपर जितना भी नवंबर दिसंबर में आपका ये जूम मीटिंग हुआ है सब मैंने देखा है। और मुझे बहुत ही उससे एस्पिरेशंस मिल रहा है। और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। 10-15 दिन के बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस फिर शेयर करूंगा। मैं रोजाना मीटिंग अटेंड करता हूँ जब भी आपकी मीटिंग होती है। और यूट्यूब पर सुरेश भाई साहब का और आपका वीडियो, चौहान साहब का, ये सारे दिन तकरीबन 4-6 घंटे इनको देखता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम जैसे लोगों की हेल्प हो रही है, बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर और आपको माता जी और सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपकी मीटिंग हमेशा अटेंड करूंगा, बस मेरा यही एक्सपीरियंस है। और एक वो 17 तारीख की मीटिंग में मैं सुन रहा था वो गगन एक नए साधक जुड़े थे। ये साधक नहीं है एक्चुअली। मैंने बहुत पहले देखा था ये डीआईपी डाइट वाले चौधरी साहब हैं, उसके खिलाफ आकर के डॉक्टर्स ने क्या क्या कुछ उसको डिसरप्ट करने की कोशिश किया और उसके खिलाफ पुलिस केस जगह जगह में लगा दिए थे इनने। तो ये यहाँ भी ऐसे ही कोशिश करेंगे। उससे हमें हताश और निराश नहीं होना है। बस, थैंक यू मैडम। धन्यवाद। आप कहाँ से बोल रहे थे? आप कौन से स्थान से बोल रहे थे? एक सेकंड माता जी, वो उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। हाँ जी, धन्नाराम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार। ये क्या अभी वो आ रहा है प्रीति जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। वो मेरी फोटो गायब होगी। मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से बोल रहा हूँ माता जी। और मेरी उम्र 75 साल है। मैं रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स का ऑफिसर हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं गर्मियों के दिनों में
वहां पर जरूर 10 दिन का जो निर्जला आप लोगों का ये होता है कार्यक्रम, उसमें सुरेश जी और आपकी परमिशन मिलेगी तो मैं जरूर आऊंगा जी। जरूर आइए, करिए इसको पूरी तरह से। अब 3 दिन हुआ आपने गवर्नमेंट फूड में है, इसको बढ़ाइए। और संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है, एनीमा का, क्योंकि एनीमा इसमें मेन पावर है। तो सफाई करना पड़ेगा अंदर की गंदगी। तो आप माता जी, हाँ जी। माता जी, वो अनीमा के बारे में मेरे को पूरा नॉलेज है और वो अनीमा में बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने 7-8 साल पहले ये गोपाल शास्त्री का एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने उदयपुर में। जी धनाराम जी, आप फिर से म्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो ये जो आप लोग सेवा कर रहे हैं ये उससे अच्छा है। वो शाम को खाने के लिए बोल देते हैं और आप लोग बिल्कुल जैसी बीमारी है उसके मुताबिक स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। और ये जो भाई साहब हैं सुरेश जी, इनका योगदान तो आपका तो है ही है, बाकी इनका योगदान बहुत अच्छा है। हालांकि ये टाइट और कड़क बोलते हैं, मैं भी चौधरी हूँ, ये भी चौधरी है, तो चौधरियों की कुछ आवाज कड़क भी होती है, तो उससे हमें कोई निराशा नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना है माता जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़िए, करिए इसी को, है ना, ओ, पूरी तरह ओके, थैंक यू गवर्नमेंट जी। चाहिए। हाँ जी। नहीं, मैं मतलब पूरी तरह से करूंगा और लोगों को आसपास जो मेरे संपर्क में हैं उनको मैं मोटिवेट भी करता हूँ इसके लिए माता जी। जी जी। हम्म। ओके, थैंक यू। थैंक यू माता थैंक जी। यू। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फोन करके वैसे पूछ लूंगा, नहीं तो मैं वीक में 3 दिन मीटिंग अटेंड करता ही करता हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी। थैंक जी ममता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आनंदी गुरु माँ को मेरे प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, माता जी, सुनिए ना, हमारा ना फंगस हो रहा है, तो कैसे वो क्या वो ठीक हो सकता है? चाहे कुछ भी हो रहा है, करना यही है हमको, नई भोजन पथा प्रणाली। उसका कोई नाम नहीं है, रोग अनेक निवारण एक। चाहे कोई भी नाम डॉक्टर ने रख देते हैं, लेकिन इसका निवारण एक ही है। सफाई करना है, शरीर की गंदगी का सफाई करना है, ताकि अपने आप मन की भी सफाई होगा। तो सफाई यही है, संजीवनी क्रिया उठते ही एनिमा करना है। फिर उसके बाद 8 घंटा निर्जला, न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर रहना है। मिल्क प्रोडक्ट, ये सब, चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, ये सब त्याग करना है। जो भी चीज आग में पकाया हुआ भोजन त्याग करना है। और जब निर्जला खोले तब गॉड मेड फूड में रहना है हमको। निर्जला जब खोले, डिटॉक्स जूस लेना है, पहला वाला जूस जो हमारा एनडीएस में है, वो सबको पता होगा। बार बार रिपीट नहीं कर रही हूं मैं, जानबूझ के, कि आप लोगों को पता होगा। डिटॉक्स जूस जो हरी पत्ती में आंवला, ये सब चीजें, तो ये लेना है। और उसके बाद अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो रसाहार पे रहना है। मतलब उसके बाद आप अग्नि तत्व का, फल का रस में रहिए। उसके बाद रसाहार पे रहिए। रसाहार पे रहेंगे तो जल्दी ठीक होगा, और अपने आप सब एनडीएस में ठीक हो जाती है, कोई नाम नहीं है। और शाम के टाइम में भी संजीवनी क्रिया एनीमा करना है। हाँ जी। देखो प्रीति, सुनाई जी दिया उनको? हाँ जी ममता जी। सुनाई दिया, सुनाई दिया। जी हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद माँ। धन्यवाद। अच्छा माँ,
8 हाँ जी। घंटा निर्जला से ज्यादा करती हूँ, 12 घंटा रह जाती हूँ निर्जला। और तो बढ़ाना है हमको अपनी शरीर को देख के, धीरे धीरे 12 घंटा को धीरे धीरे एक दिन पे लाना है। हफ्ते में कम से कम एक दिन निर्जला होना चाहिए। हाँ, नहीं फिर एक दिन से 2 दिन करना चाहिए। इस तरीके से करना करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लंघनम परम औषधम, लंघन सबसे बड़ा औषध है हमारा। परम औषध में परम में श्रेष्ठ है। तो आकाश तत्व तो सबसे ज्यादा बढ़ाना है। और ऐसे भी अभी 22 जनवरी 2023 से हमारा गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है। अभी संडे से, इतवार से, आज 19 तारीख है। तो जिन्होंने करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। साल में 4 बार नवरात्र आती है, लेकिन 2 सभी को ज्यादा पता है। मुख्य जो है अश्विनी नवरात्र, चैत्र नवरात्र लोग करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों का भी उतना ही महत्व है, उससे ज्यादा महत्व है, लेकिन लोगों को पता नहीं है तो करते नहीं है। तो ये 22 जनवरी से 30 जनवरी 2023, 22 जनवरी 2023 से 23 जनवरी 2023, ये 9 दिन गुप्त नवरात्र माघ महीना का है। शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है हर साल। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रभु ने हमको जगाने के लिए ये सब मौका देते हैं कि हमारा भक्ति, ईश्वर भक्ति जगे और हम अपनी नजदीक में बैठे, अपनी आत्मा के नजदीक में बैठे, अपनी अंतर यात्रा करें, आनंद की खोज में कुछ समय दे। तो इसके लिए ये समय होती है। और इस समय बहुत ओरा होता है, ऊर्जा होता है पूरी, क्योंकि ऋषि मुनि ने सब ने इस समय बहुत अपनी साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं और उपवास रखते हैं। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं वो ओरा लेने के लिए। और जो रोग मुक्त होना चाहते हैं शरीर का, वो तो हो ही जाएगा। और ये एक मौका होता है, सुनहरी मौका शरीर कायाकल्प करने की। चाहे एकाहार पे रहिए, एक रस पे रहिए। जैसे अंगूर का आपका अवेलेबल है तो अंगूर, नहीं तो संतरे का है तो संतरे, जो आपके पास अवेलेबल है रह पाएंगे रहिए। नहीं तो कम से कम कुक फूड त्याग कर दीजिए 9 दिन, शाम के टाइम का भी। और नहीं तो आपको खाली रसाहार पे रहिए, एकाहार नहीं तो नींबू पानी में रहिए, नींबू शहद पानी में, नहीं तो जल पे, नारियल पानी में। निर्जला एक दिन रसाहार, 2 दिन निर्जला, 1 दिन रसाहार, 9 दिन निर्जला, जो जैसा कर पाएंगे। अपनी शरीर को देख के ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो अपनी शरीर को देख के जैसा जैसा हो रहा है आगे बढ़ते जाइए। कम से कम ये 9 दिन आपका पूजा हो जाए, आपका कर्म भी पूजा हो जाए, आपका मन भी पूरी तरह प्रसन्न रहे, और पूजा में गिनती हो जाए, आपका पूरी दिनचर्या आपका पूजा में जाए। तो इसके लिए इसका मौका लीजिए और अपने शरीर को कायाकल्प करिए। 22 जनवरी से शुरू है। तो मेरा सभी साधकों को ये हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग करिए ताकि इस मतलब नवरात्रों का लाभ उठाइए। फिर चैत्र नवरात्र मार्च 22 से शुरू है, लेकिन अभी जनवरी हमारा 22 से शुरू है। तो शुरू कीजिए। थैंक यू माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ। धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर कुसुम। चरण स्पर्श माता जी। चरण स्पर्श, गॉड ब्लेस यू। प्रणाम सुरेश भाई, सबको प्रणाम नमस्कार। दीदी, प्रणाम। माता जी, भाई जी, हम सिरसा में मिले थे आपसे सेमिनार में। हाँ जी, हाँ बहुत जी। ज्ञानवर्धन हुआ। बहुत बढ़िया, आप आइए इधर भी। जी माता जी, जरूर आऊंगी। हाँ जी, कर रहे हैं ना आप? जी कर रही हूँ माता जी, पूरी तरह से। कोई बीमारी भी नहीं, मैं बिल्कुल खुश भी हूँ, खुशी भी बढ़ गई है करने से। अच्छा, इसी में खुशी ही बढ़ती है और कुछ नहीं। इसमें हर समय एक अंदर की
अंदरूनी आनंद आती है, और वो होना चाहिए, अंदर के आनंद जागरूक होना चाहिए। जी क्योंकि माता आनंद के लिए हम बाहर निर्भरशील हो जाते हैं, भोजन जी में निर्भरशील हो जाते हैं कि ये भोजन मिलेगा तो हमको आनंद आएगा, रस आएगा, जी माता कि जी। हाँ ना ये चीज पहनेंगे, कि ये चीज यहाँ घूमने जाएंगे तो आनंद रस आएगा, ऐसे बाहर जी ढूंढते हैं। लेकिन ये आहार अगर हम पूरी तरह अपनाते हैं तो हमको हर समय आनंद मस्ती छाई रहेगा, और वो आनंद बढ़ेगा। जी माता जी। माता जी, मैं वहां पे आके कुछ लिखने की सेवा भी करना चाहती हूँ, जो वहां रुक रहे हैं उनके अनुभव लिख के, जैसे चौहान साहब ने किताब में पीछे अपने वो पेशेंट टेस्टिमोनियल्स लिखे हैं, तो मैं इस तरह की सेवा में कुछ योगदान करना चाहती हूँ। हाँ जरूर, वो तो होना जी चाहिए। और हमारा जो जून 2 गुरुजी ने डेट ही वही दिए हैं। अब आप दोबारा फाइनल हो जाए, फाइनल तो है ही, दोबारा पूछेंगे गुरुजी को और वो यूट्यूब में अपलोड होगी वो शिविर का डेट। 2 जून 2023 से उन्होंने 11 जून 2023 का डेट दिए। हमारा ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम में गुरुजी का शिविर लगेगी 10 दिन का। तो बहुत उसी अच्छा। समय आप जरूर आइए। जी उस जी समय भी, और उस समय भी हमारा बहुत साधक आए होंगे और नया आएंगे भी, सबका अनुभव सब बोलेंगे भी। और ये जैसे इस शिविर का साधकों का अनुभव आप लिखेंगे और वो जी, हम किताब छापेंगे, मतलब प्रिंट जरूर करेंगे। माता जी, जरूर। हाँ, माता जी, ठीक थोड़ा है सा बात। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी थोड़ा सा दिशा दीजिए माता जी। हाँ, ये सेवा आप लेना है। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति बेटा अपने आप ये होती है, इसको करना नहीं पड़ता। हमको सिर्फ हमारा भोजन पे ध्यान देना है। हम क्या होता है ना, बहुत लोगों ने आध्यात्मिक रास्ता में जाते हैं, लेकिन वो जाते तो हैं लेकिन वो मन को जीत नहीं पाते हैं, मन का गुलाम हो जाते हैं, मन का मालिक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो लोग आहार पे अंदर बस एक ही चीज पे झुक जाते हैं, जिसके कारण हमको ये आध्यात्मिक उन्नति जो जितना होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, मिल नहीं पाता है। अगर हम पूरी तरह से गवर्नमेंट फूड में रहते हैं, गॉड जैसे गिवन फूड में जैसा दिए, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल जैसा है वैसे ही यूज व्यवहार करते हैं, जैसे बंदर बन जाते हैं। बंदर जैसा पूरा जी दांत काट के खाता है, चाकू नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, और पूरी गॉड मेड फूड पे रहता है। इस तरीके से इंसान भी जब हम पूरी तरह से इस ऐसे तरीके से करते हैं और फिर ध्यान में बैठते हैं, बैठना तो पड़ेगा पहला, क्योंकि जी। हमारा पुराना संस्कार जाना इतनी आसान नहीं होता है। तो हाँ लेकिन आप कम से कम सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपने लिए समय, अपनी नजदीक बैठना। उपवास मतलब क्या, खाली मन को ये खाना नहीं खाना मुख से, ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है हमारा जो इंद्रियों है, किसी को भी हम हमारा मतलब जो जिसमें हमारा उपयोग नहीं आ रहा है उस तरफ से हमको लॉकडाउन करना चाहिए। हम ज्यादा जैसे आंखों में मोबाइल चलाते हैं, कान के माध्यम से दूसरा कुछ सुनते हैं, तो ये सब चीजें भी हमारा उपवास होना चाहिए सभी इंद्रियों का। और कम से कम 1 घंटा खाली एम्प्टी बैठने की प्रयास करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। हमको करने की आदत पड़ गई है, ध्यान भी करते हैं तो जी बस एक बिंदु पे ध्यान दीजिए, कि ये करिए, कि अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। ये भी हमको मतलब करने का अभ्यास करवाते हैं, तो हमको नहीं करने का अभ्यास करना है। हर समय कर करके तो यही हम चल ही रहा है। तो अब हमको यही करना है, चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो, एम्प्टी बैठना है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, बस आनंद में रहना है। अभी मैं 5 मिनट, मेरे लिए कोई भी विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होते समय उसका मन में कुछ भी नहीं होता है, जब पैदा होता है मन में ना उसको कुछ पता होता है वो लड़का है कि लड़की है, कि क्या नाम है, क्या जात है, कुछ नहीं पता होता है, जैसे ही पैदा होता है ऐसे। तो वो हमारा एक्चुअल स्वरूप है। तो उस स्वरूप में हमको चाहे 5 मिनट हो
10 मिनट हो, जितना हम रह पाए इतना समय रहें तो, और इसको बढ़ाएं। तो ये सबसे बढ़िया ध्यान है। और ध्यान जो करने की प्रयास करते हैं वो होगा नहीं। हम खाली रहेंगे और ये आहार को करते रहेंगे, डिलीट करेंगे, सब चीज को एम्प्टी करेंगे, तो हमको ज्यादा आनंद आएगी और हम इसी मार्ग में अपने आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे पता नहीं लगेगा हमको। मतलब आध्यात्मिक मार्ग में मनुष्य जीवन का जो हमारा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, आत्म अनुभूति। हर मतलब क्या आत्म अनुभूति का अर्थ, जो मेरे मतलब अनुभव में, कि अभाव को अनुभव नहीं होना चाहिए किसी भी समय। हर समय पूर्णता, हर समय एक कोई मतलब चुनाव नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हर समय हम बहुत लाभ हानि, जय पराजय, ये दो दो चीज में हमने अपने आप को बांटते हैं। तो ये सब चीजें द्वंद्वातीत अवस्था जो होता है वो अपने आप आ जाता है। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, भोजन खाली सूक्ष्म धीरे धीरे करना है। जैसे जैसे करके पहले आग में पकाए हुआ भोजन का त्याग कर देंगे, मिल्क प्रोडक्ट त्याग कर देंगे, और धीरे धीरे जितना हो सके। एकदम हम पहुंच जाएंगे शिखर पे, ऐसा भी नहीं है। जो एकदम पहुंच जाते हैं वो गिर भी जाते हैं। तो इसके लिए धीरे 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 अपने मन को देख देख के अपने पे नजर रखना है कि हमको बस पका हुआ भोजन नहीं जाना चाहिए। और चला भी गया तो फिर धीरे धीरे अपने आप को सुधारना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता छोड़ना। कभी कभी चला जाता है, लेकिन उल्लंघन करना है हमको। ना खाना ना पीना को बढ़ाना है दूसरे दिन। जानबूझ के ऐसे नहीं करना है। कि बहुत साधक क्या करते हैं कि हम कोई ने हमारा हाथ में सब कुछ है, आनंद मजा ले लेते हैं, खा लेते हैं, भोग लेते हैं, और फिर निर्जल कर लेंगे। ऐसे भी बहुत करते हैं अपने आप को धोखा देने के लिए। ऐसे नहीं करना है हमको सहज भाव से लेना है, करते चले जाना है धीरे धीरे, और खाली बैठना है। हमको खाली रखना है, खाली रखने की प्रयास करना है। यही आध्यात्मिक उन्नति है। जितना हम अपने आप को खाली रखेंगे उतना हमको सभी तरफ से सफलता मिलेगी, और रोग तो यूं निकल जाती है, पता ही नहीं लगता। जी माता जी। बहुत माता अच्छा, जी, बहुत जो धन्यवाद। जो हाँ जी। जो वहां पे आते हैं, रुकते हैं, उनका किसी रजिस्टर में हम नोट करते हैं कि किस बीमारी से आए थे और हफ्ता 15 दिन रहे, तो अब क्या उनका है, या हर तीसरे दिन करते हैं। फॉर्म भी है, फॉर्म भी भराया जाता है उनका, और हर दिन उनका सबकी वे जैसे ये करा जाता है, वेट वगैरह भी देखते हैं। जाने से पहले उनका अनुभव लेते हैं और लिख के जाते हैं उसी पीछे कि क्या उनको लाभ हुआ और क्या क्या उनका दूर हुआ, ये सब चीजें लिख के जाते हैं। और उनको सब फाइल पे है। कंपाइल कर लूंगे माता जी जब मैं आऊंगी। हाँ हाँ, धन्यवाद फाइल माता। है। आइए आप बहुत बढ़िया सेवा मांगे हैं, आप बहुत बढ़िया है। हाँ जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रवि रंजन जी हैं, वो क्या बोल लेंगे क्या? पता नहीं। हाँ जी, रवि रंजन जी। माता जी को कुछ नहीं पूछ रहे। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रेखा कामत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मैं तो कर रही हूँ। मेरा तो आपको पता है, मैं अभी मेरे हस्बैंड को प्रेरणा दे रही थी, वो भी करने चालू किए हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं। उनको तो स्मोकिंग का और चाय का लत था, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए क्या करूं मैं?
इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप छूट जाएगा सभी। वही अभी कम किया है उन्होंने डोज, कल से ही शुरू किया है उन्होंने। हम उनको हिमाचल में लेके आने के लिए तैयार कर रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल अभी लेके सुबह, आइए। हाँ सुबह का नाश्ता भी बंद किया है उन्होंने, और फलाहार ले रहे हैं पूरा दिन। लेकिन सिर्फ ये लत के लिए कुछ मुझे सोल्यूशन चाहिए था, कम कर किए है लेकिन छूट जाता है ना। हाँ छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। हाँ वही वही मैं यहाँ भगवान लेके से आइए उनको। प्रार्थना कर रही हूँ। उनको एक तैयार उनको एक किया तो इधर लाएंगे तो जब देखेंगे सुनेंगे तो अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे उनका। अभी हमारा वही 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक शिविर है हाँ हिमाचल प्रदेश हमारा, ये देवभूमि दिव्य आशीष परम सुख आश्रम में। तो ये फेब्रुवरी हमारा 20 जाने साल माँ। का पहला शिविर शुरू करेंगे, क्योंकि ठंड के लिए हम 2.5 महीने बंद रखे। दिसंबर मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी 20 तक। तो अभी हम फिर शुरू कर देंगे, क्योंकि 20 फरवरी तक ठंड कम हो जाएगी। और फिर भी अगर होगी तो भी वही काम, सब अपनी स्वेटर वो सब लेके आएंगे, उतने में काम चल जाएगा, इतना ज्यादा ठंड रहेगी। तो हमारा इच्छा है, तब शिविर है हमारा। और 22 फरवरी 2023 को हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का 50 साल की शादी का सालगिरह है, गोल्डन उधर जुबली। उधर ही मना रहे हैं क्या? नहीं, वो मनाएंगे अपने अपने जगह पे, सभी ने मना सकते हैं। और हाँ उनका हाँ अमृत अपनी जगह में करेंगे, अमरेली उनकी में। गाँव। हाँ जी, लेकिन हम इधर हमारा आश्रम में जो शिविर मनाएंगे। रखेंगे, तो 22 तारीख को हम यहाँ जो एक प्रभु के और सुरेश जी का मेहनत से यहाँ जो हमारा दवाई रहित दुनिया का एक आध्यात्मिक साधना केंद्र जो हमारा गुरु जी का सपना है थी, वो यहाँ जो बना, उसका इनागुरेशन करेंगे हम उस दिन। और उस दिन हम साधक लोग जो भी आए होंगे, और बाकी मतलब इधर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फल फ्रूट बांटेंगे। और ये सब चीजें, ये नई भोजन पथा प्रणाली के बारे में बताएंगे। 50 लोगों को ज्यादा से ज्यादा करिए, आप लोग भी बताइए। 50 लोगों को, 50 से ज्यादा भी इसी मतलब न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरुजी का ये चैनल भी है, फॉरवर्ड करिए। न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ सुरेश जी चैनल है, उसको भी फॉरवर्ड करिए, सब सेवा में जाएगा। तो ऐसे उस दिन करिए, निर्जला रखेंगे उस दिन। तो ये तो पहले से मैं बता दे रही हूँ, ताकि हम माइंड से प्रिपेयर रहे, क्योंकि समय बताएगा लेकिन योजना हम करते हैं, बाकी तो समय हरी इच्छा बताएगा। लेकिन एक मन के अंदर से एक भावना ऐसा है कि ऐसा हम मनाएंगे बोल के इधर। और तो आप लोग भी जो आ सकते हैं आइए, और बाकी वहीं से करिए गुरु जी का, क्योंकि ये शिव और शक्ति का एक ये मार्ग है, है। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग, आखिरी मार्ग है। जी जी। तो ये है कि हमको ये शिक्षा देते हैं कि हम भी मतलब जो लोगों ने गृहस्थ हैं, वो दोनों के दोनों इसी मार्ग में इस तरीके से जाएं, जैसे हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी या सरोज माँ, दोनों एक ही पंथ एक ही रास्ता में पूरी तरह है, और सभी को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे आप लोग भी जितना हो सके जाइए, और मैं इसको फॉलो करिए पूरी तरह। वही और एक आप, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ मैं। हाँ जी, और हम माँ के उधर सेवा करने का एक ही इच्छा है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, सभी प्रभु का इच्छा है, अगर पहुंचाना होंगे सभी को यहाँ पहुंचाएंगे। और आप सबका ये है स्थान, हम तो बस बैठे हैं ऐसे। चौकीदार हाँ है हम, चौकीदार। हाँ जी। हम तो इनके जी आश्रम के चौकीदार हैं।
यहाँ कोई बस शक्ति नहीं आप थी। लोगों हाँ, का ये मैं एनडीएस करने से पहले कुछ भी शक्ति नहीं था, अब भरपूर शक्ति भर गया है। वो तो बांटने का इरादा है अभी सुरेश भैया का हाथ बटाने का, उतना ही है। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। बहुत अच्छे है। नमस्ते माता जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज विनोद जी भी हैं, विनोद जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हाँ जी, विनोद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज जी माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज आपको कुछ बहुत नहीं बहुत बोलना है। आशीर्वाद। आज आज कुछ नहीं बोलना है। नहीं नहीं, वो तो उसके साथ में बहस करनी थी इसका, वो तो आज नहीं आए है ना। वो आज नहीं आए। वो आए हो तो मैं पहले आपको बोलती, मैं देख ही रही थी। वो आए हाँ नहीं है ठीक, जी। कोई बात नहीं, और तो कुछ कहना नहीं है। सब लोग ये सभी कर रहे हैं अभी अच्छी तरह से, 6 हाँ लोग। जी, हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ विनोद भाई जी सूरत से है क्या? हाँ, सूरत से। आपका बाघ हमने देखा। हाँ बहुत क्या बढ़िया। नाम है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुसुम। हाँ हाँ हाँ, अभी आप मतलब माता जी के साथ चर्चा कर रहे थे वो। सिरसा में, हाँ सिरसा में हम माता जी के दर्शन हुए, हाँ भाई जी हाँ के, सुरेश भाई जी के, चौहान साहब हाँ के। बहुत अच्छा। हाँ। और आपका यूट्यूब पे आपने इतना बढ़िया माता जी को घुमाया, बगीचा बहुत अच्छा लगा, वो- गन्ने और सब। सही सही। धन्यवाद। अच्छा, सेवा बढ़ती रहे। हाँ वो तो वही तो चाहिए, और क्या। ठीक है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। हाँ जी, हेमंत कुमार कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हेमंत जी, कुमार जी भी है। हाँ जी माता जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये BFD ये नंबर डाला किसी ने, कुछ कहना चाहते हैं अपने? अनम्यूट किया अपने आप को। ब्लूटूथ लाओ ना, ब्लूटूथ। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने, अगर नहीं बोल रहे हैं तो मैंने सभी साधकों को यही बोलना चाहूंगी कि बहुत साधक ने क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग ये में फोन करते हैं, पता लेते हैं, पूछते रहते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, आप NDS न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान, ये गुरुजी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। गुरुजी का उसमें बहुत सब कुछ आता है, उनका खजाना भरा पड़ा है। और जो सुनना है आप गुरुजी को सुनिए, एकदम पी जाइए, सुनिए नहीं, वो एकदम पी जाइए, अंदर को एकदम मतलब पूरा अंदर उतार लीजिए। और किसी का सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पी लीजिए, मतलब क्या, वो अपनाइए।
अपने अंदर में ढालिए, जैसा हमारा गुरुजी बता रहे हैं। एकदम एक जुग पुरुष है, अवतरित पुरुष है उन्होंने, तो आपको 10 जगह में पूछने की, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, कभी मुझे फोन कर रहे हैं, उसी समय रख के सुरेश जी को फोन आ जाएगा, उसी समय रख के और किसी को फोन कर देते हैं। मतलब उन्होंने एक के ये में नहीं रहते हैं। ये YouTube में अपलोड होगी ये जूम मीटिंग का, ये भी मैं बता रही हूँ, बहुत साधक सुनेंगे भी। लेकिन मैं यही अनुरोध करूंगी सभी को कि चौहान गुरुजी का आपको पढ़िए, वो शास्त्र है, अपने आप में एक शास्त्र है, अपने आप में गुरुजी एक उपनिषद है, अपने आप में गुरुजी एक गीता है। तो उनको पढ़िए, उनका सुनिए और पी जाइए और अपना के अपने आप करिए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी, किसी को भी नहीं, हमें भी पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भी इस तरीके से करे हैं, गुरुजी को सुने हैं और गुरुजी का ये को हम अपनाए हैं, तभी हम आज यहीं तक पहुंच पाए हैं। तो आप लोग भी, हम पहुंचे तो आप भी कर पाएंगे। तो आप लोग इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर किसी का मत सुनिए, आप गुरुजी का सुनिए।